हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सर्वोदय फाउंडेशन क्लासेज। तो देखो बेटा, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 15 के बारे में। ठीक है बेटा, तो अपन की पढ़ाई निरंतर चल रही है बेटा। लेक्चर नंबर 15 पे आ गए, मतलब अपन को लगभग 15 दिन पढ़ते पढ़ते हो गए बेटा, है ना। पता ही नहीं चला कैसे बेटा 15 दिन निकल गए, है ना। और आगे बेटा ऐसे ही पता ही नहीं चलता कब सिलेबस हो जाता है बेटा, है 1 साल 2 साल ऑटोमेटिक निकल जाते। बस आप बेटा धैर्य से और लगातार बेटा निरंतर पढ़ते रहना। ठीक है बेटा, लगातार मेहनत से ही हमें सफलता मिलती है बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा, लेक्चर नंबर 14 में जो हमने बात की थी वो बात की थी फलन के बारे में। फलन क्या होता है और उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे बेटा। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं अवकलन के बारे में। अब इस चैप्टर में मेनली 2 ही टॉपिक रह गए, मेनली अवकलन और समाकलन। ठीक है बेटा, और कुछ ग्राफ और कुछ आकृतियां भी हैं, तो ऐसे छोटे मोटे मिला के 3 हैं, पर मेनली बेटा 2 ही हैं बड़े, अवकलन और समाकलन। अवकलन, तो देखो क्या होता है अवकलन। अवकलन के बारे में कुछ बेसिक हम बात करते हैं। अवकलन का मतलब होता है तोड़ना। अवकलन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। और तोड़ना कैसे है? तरीके से। ठीक है बेटा, समझो इन चीजों को। जैसे ये पेन है भैया जी, है ना, इसको तोड़ना, एक तो मैं तोड़ दूं बड़ा ऐसे, तो ये तोड़ना नहीं भैया जी। एक इसको हम कैसे तोड़े, ये अलग कर दिया, इसका फिर बेटा ये वाला भाग अलग कर दिया। ठीक है, इस तरह हमने तोड़ दिया, तो इसको तो क्या बोलते हैं हम? अवकलन। क्या बोलते हैं बेटा? अवकलन। अब देखो फिर मैं इसको जोड़ रहा हूं, अब ये इसका क्या होगा? समाकलन। तो क्या बोलेंगे बेटा? अवकलन समाकलन, अवकलन समाकलन, अवकलन समाकलन। ठीक है बेटा, अब देखो आगे बात करें बेटा। सॉरी बेटा, तो देखो बेटा, अवकलन का मतलब तोड़ना, समाकलन का मतलब जोड़ना। तोड़ना जोड़ना, तो क्या बोल रहे हैं? अवकलन समाकलन, अवकलन समाकलन। तरीके से, कोई न कोई रूल रेगुलेशन होंगे। अब ऐसे तोड़ देंगे तो अवकलन थोड़े, क्यों? फिर उसको हम जोड़ ही नहीं सकते बेटा। ठीक है, तो इसलिए बेटा क्या है, अवकलन कैसे करना? तरीके से करना। तो अवकलन समाकलन, तो अवकलन का मतलब क्या है? नॉर्मल बात करें तो तोड़ना। अब देखो बेटा, अवकलन क्या होता है? अवकलन का मतलब तोड़ना। अवकलन किसके लिए काम आया? छोटी छोटी जो कैलकुलेशन होती हैं। ठीक है बेटा, अवकलन जो और समाकलन जो आए बेटा, अवकलन समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं बेटा, है ना। अवकलन का मतलब तोड़ना, यानी किसी फलन का हम अवकलन करेंगे। अब देखो एक शब्द बोला ना, फलन। अब आपको पता है फलन क्या होता है? बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बाई इक्वल टू साइन एक्स, बाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये क्या बेटा? फलन। तो बेसिक मैथमेटिक्स यही काम आती है कि कोई टर्म आगे बोलेंगे फलन, फलन क्या होता है, झट से आपको याद आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था हमने फलन बेटा। ठीक है, तो फलन क्या होता है ये चीज हमने पढ़ी। तो इसलिए बेटा बेसिक मैथमेटिक्स हमें क्या करती है? फिजिक्स में हेल्प करती है कि कैसे कहाँ हम चीजों को अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो अवकलन समाकलन क्या एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, वो पता चलेगा। जैसे कोई फलन है, ठीक है, उसका हमने अवकलन कर दिया। अब जो अवकलन करने पे जो फलन प्राप्त होगा उसका यदि समाकलन कर दें तो वही फलन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अवकलन समाकलन। ठीक है बेटा, तो अवकलन समाकलन जो है वो छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए है। जैसे आपको मैं बोलता हूं अभी कि आप जोड़िए, किसको जोड़ो? 0.0 सॉरी, आप जोड़ो 1 + 2 + 3 4 + 5 + 6, तो आप आसानी से जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे बोलूं छोटी गणनाएं कठिन होती हैं या बड़ी गणनाएं, तो आप क्या बोलेंगे? बड़ी गणनाएं कठिन होती हैं। नहीं भैया जी, कठिन कौन होती है? छोटी गणनाएं। कैसे? आपको मैं बोल रहा हूं, देखना, 1 लाख में 2 लाख जोड़ो, 1 लाख में 1 करोड़ जोड़ो, 10 करोड़ में 20 करोड़ 580 जोड़ो। जोड़ दोगे ना आप? अरे जोड़ दोगे भैया। अब क्या बोल रहा हूं मैं? इनको जोड़ना है तो किस में टाइम जाए? अब इनको जोड़ना 0.0123 प्लस 0.0004231 प्लस 0.0023578। तो आप खुद बताओ ना, 1 लाख को जोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा या इनको जोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा? तो आप खुद कहोगे सर इनको जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि नहीं। अब ऐसे 2-3 तक तो ठीक है, ऐसी संख्या लाखों में हो, 0.234 प्लस 0.205 प्लस इस तरह तो लाखों करोड़ों संख्या हो, तो कहां तक हम जोड़ेंगे भैया जी? टाइम लगेगा, और टाइम लग गया तो भैया इतना टाइम किसके पास है? तो टाइम बचाना है। अब यहां तक तो ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। तो छोटी कैलकुलेशनों की गणनाओं के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? अवकलन समाकलन।
उसके बाद देखो बेटा यहाँ तक, अब देखो और छोटी गणना के बाद, आपने घर में कोई पेड़ लगाया बेटा छोटा सा, ठीक है, कोई भी पेड़ लगाया, ठीक है। अब आप क्या देखो उस पेड़ में वृद्धि होती है धीरे धीरे। अब एक दिन में तो कोई वृद्धि हमको उसमें खास दिखाई नहीं देती अपन को, ठीक है। चलो एक दिन में तो वृद्धि दिखाई ना दे, 2 दिन में दिखाई दे जाए, 3 दिन दिखाई दे जाए, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, 1 घंटे में इसमें कितनी वृद्धि हुई, 1 मिनट में कितनी वृद्धि हुई, 1 सेकंड में कितनी वृद्धि, हमें क्या 1 सेकंड में तो कुछ वृद्धि। जैसे हम अपनी बात करें, अपन जब होते हैं बेटा पैदा, तो अपन की हाइट माना 2 फुट है, 1.5 फुट है, जो भी है बेटा, अब धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब बेटा 15 साल के आप हो गए, सपोज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। आपकी हाइट बेटा माना 5 फुट हो गई या 5.5 फुट हो गई, ऐसे कुछ हो गई बेटा, ठीक है। तो 15 साल में जाके आप इतने हुए, तो 1 साल में कितनी वृद्धि हुई, यहाँ तक फिर भी आप बता दोगे। आप अब वृद्धि तो आप में हुई है, तभी तो आप 2 फुट से कितने हो गए, 5 फुट 6 फुट हो गए, ठीक है बेटा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, 1 घंटे में कितनी वृद्धि हुई भाई साहब, आप देखोगे सर 1 घंटे में कितनी वृद्धि हुई, 1 मिनट में कितनी में वृद्धि हुई, 1 सेकंड में कितनी वृद्धि हुई, 1 सेकंड के भी 100वें भाग में कितनी वृद्धि हुई। तो आप क्या बोलोगे, अरे सर 1 सेकंड कुछ वृद्धि, अरे वृद्धि तो कुछ ना कुछ हुई है, कुछ ना कुछ वृद्धि तो हुई है, तभी तो हम बढ़े। हो सकता है वृद्धि बहुत कम हुई हो, 0 कितनी हुई हो, 0.0000001 सेंटीमीटर हुई हो सपोज, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ वृद्धि तो हुई है। तो ऐसी कैलकुलेशन हम कैसे ज्ञात करेंगे सर, तो ऐसी अब ज्ञात करना तो जरूरी था, क्योंकि पेड़ में वृद्धि तो हुई है भैया, माना 1 साल में वो 4 मीटर लंबा हो गया बेटा, तो वृद्धि तो हुई है। 1 दिन में कितनी, 1 सेकंड में। तो बेटा ये इन छोटी कैलकुलेशनों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, अवकलन समाकलन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब अवकलन समाकलन का उपयोग क्यों करते हैं, ये चीज पता चल गया बेटा, ठीक है। तो अवकलन समाकलन को बेटा बहुत इजी बना दिया न्यूटन ने। किसने बनाया, न्यूटन ने, और भी कुछ साइंटिस्टों का योगदान है। न्यूटन एक बहुत महान वैज्ञानिक था बेटा, मैं कह रहा हूँ न्यूटन के अलावा कोई और वैज्ञानिक होता ना, शायद न्यूटन ना होते पृथ्वी पर बेटा, तो क्या होता, शायद इन कैलकुलेशनों को बहुत टफ बना देता। लेकिन न्यूटन ने बेटा हर फॉर्मूले को, हर चीज़ को, न्यूटन गति के नियम आपने पढ़े होंगे, न्यूटन के समीकरण पढ़े होंगे बेटा, उसने इतना इजी बना दिया चीज़ों को बेटा कि हमें पढ़ने में बहुत आसानी हुई। तो अवकलन समाकलन के लिए डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले बना दिए गए बेटा, ठीक है, जिनसे जैसे साइन एक्स का अवकलन करेंगे कितना हो जाए, कॉस हो जाएगा। इतने सीधे सीधे फॉर्मूले बना दिए और केवल 10, 15, 20 फॉर्मूले से हमारा पूरा काम चल गया बेटा, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं बेटा अवकलन तो बहुत है, पर हमें बेटा अपने सिलेबस में यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में काम आते हैं उतने ही अवकलन पढ़ने हैं, उससे ज्यादा अवकलन नहीं पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। तो अवकलन क्या काम आते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ी बेटा, क्लियरली किसके लिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी बेटा, ठीक है। अवकलन बेटा उसी फलन का होगा जिसमें कोई चर हो, क्या हो बेटा, कोई चर हो और जो सतत हो। जैसे वृद्धि पेड़ में आज तो हो रही है, अब सूखे पेड़ की वृद्धि ज्ञात करो, कोई पेड़ है वो सूख गया, बताओ 1 साल में उसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी, तो भाई साहब 1 साल में तो उसकी लंबाई कुछ नहीं बढ़ेगी। तो पेड़ कैसा होना चाहिए, जिसकी लंबाई बढ़ रही या घट रही हो, ठीक है बेटा, ऐसा होना चाहिए। तो अवकलन होता क्या, देखो कहाँ से आया, कैसे, ये तो हमने पढ़ा बेटा अवकलन का क्या उपयोग होता है और कैसे हम उसको यूज करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो अवकलन क्या है, अवकलन भैया कुछ नहीं है, टेन थीटा है। क्या है, टेन थीटा। प्रवणता आपने पढ़ी थी ना बेटा, किसी रेखा की प्रवणता टेन थीटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वही बेटा क्या है अवकलन। देखो कैसे आएगा, कैसे हम उसको देखते हैं बेटा। तो देख भैया जी, ये माना एक्स अक्ष और वाई अक्ष है बेटा, ठीक है, वाई अक्ष हो गई और ये कौन सी अक्ष हो गई बेटा, एक्स अक्ष हो गई, ठीक है। ये कोई फलन है बेटा सतत, ऐसा कोई फलन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। कौन सा फलन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये फलन है बेटा, ठीक है। अब इस फलन पर हम 2 बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु A और एक बिंदु B। इनको मिलाने वाली कोई रेखा हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम, AB। ये रेखा AB है। अब इसके कुछ निर्देशांक होंगे, तो निर्देशांक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, लंब डाल के। इसका तो निर्देशांक बेटा x, y है, ये हो गए x स्मॉल x, यहाँ स्मॉल y, तो एक के निर्देशांक हो गए x, y।
इसके निर्देशांक माना क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई। माना थोड़ा सा होगा, ये होगा निर्देशांक x प्लस डेल्टा एक्स और ये होगा y प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई में थोड़ा सा और ज़्यादा है, ठीक है। अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी डेल्टा x और ये हो जाएगी डेल्टा वाई, ठीक है बेटा। अब ये डेल्टा x है तो बेटा ये भी कितनी हो जाएगी, डेल्टा x हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी, डेल्टा y हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात हमने देखी। देखो इसको रिपीट कर रहे हैं बेटा फिर से। माना कोई फलन है, कोई वक्र है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फलन है जो ऐसा ग्राफ उसका आया। ग्राफ कैसा भी हो सकता है, समानुपाती रेखा का हो सकता है ना, परवलयकार होता है, वृत्तीय, कैसा भी हो सकता है। आगे हम ग्राफों की भी बात करेंगे इस चैप्टर में लास्ट में, ठीक है बेटा। तो कोई फलन है ऐसा आया माना, ठीक है। अब इसमें दो बिंदु ले लिए, ए और बी, इनको मिलाने वाली रेखा हो गई ए बी। बिंदु ए के निर्देशांक माना x कोमा वाई है और इसके निर्देशांक x प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई है, ठीक है बेटा। तो इनको लिख सकते हैं हम। तो इसका निर्देशांक x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। उसके बाद बेटा ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा डेल्टा वाई। तो ये डेल्टा एक्स तो ये भी कितना डेल्टा एक्स बेटा, और ये डेल्टा वाई तो ये भी डेल्टा वाई, समांतर है, ठीक है बेटा। अच्छा अब बेटा ये जो रेखा ए बी है, माना एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है बेटा, थीटा कोण बनाती है, ठीक है। तो आप यहां से लिखोगे टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा क्या होगा भैया, लंब बटे आधार। तो लंब कितना बेटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखो एक चीज और बेटा, यहां हमें कोई चीजें रटनी नहीं है कि यहां इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको x प्लस डेल्टा एक्स मान लिया, इसको y प्लस डेल्टा वाई। नहीं भाई ऐसा जरूरी नहीं। आप क्या मान सकते हो, इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो यहां लिख देंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। वो भी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं बेटा यही मानना, ठीक है। x1 y1 x2 y2 भी मान सकते हैं और ऐसे कैसे भी मान सकते हैं, ठीक है। हो सकता है नोट्स में आपको x1 y1 लिखे मिल जाए या ऐसे लिखे मिल जाए, उससे कोई फर्क हो नहीं पड़ता। बस अंतर को क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स। हम वहाँ क्या लिख सकते थे, ऐसे लिखते थे ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 को डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ टेन थीटा जो होगा बेटा, टेन थीटा हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो गया बेटा, ठीक है। ओके भैया जी। अब देखो मैं एक काम कर रहा हूं यहां पे, ये जो रेखा ए बी है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। समीकरण नंबर, ये इस रेखा ए बी की क्या है, प्रवणता है। यह रेखा ए बी की, रेखा ए बी की क्या है बेटा, प्रवणता। टेन थीटा को क्या बोल देते हैं, प्रवणता बोल देते हैं बेटा, है ना। उसको स्मॉल m से भी हम व्यक्त करते हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ ली थी, टेन थीटा ये क्या रेखा की प्रवणता है। ओके बेटा। अब देखो हम एक काम कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, ये जो रेखा है, अब मैं इसको बेटा यहां से झुका रहा हूं, ध्यान देना। इस बिंदु को स्थिर कर दें, इसको नीचे झुका रहा हूं बेटा। तो देखो ड्र, ये यहां आ गई माना, ठीक है। जिसे आपको देखें बिंदु भी माना, तो क्या हुआ बेटा, डेल्टा एक्स में चेंज हुआ तो डेल्टा वाई में भी चेंज हो गया और छोटा हो गया, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया बेटा, इस रेखा को और झुकाया तो रेखा यहां आ जाएगी। तो देखो x और y की वैल्यू बेटा और कम हो गई। अरे x की वैल्यू कम हुई तो y की भी क्यों, y क्या बेटा x पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा मैंने और कम किया तो x और इन बिंदु ए व बी के मध्य की दूरी और भी कम हो गई। मैंने फिर और कम किया बेटा तो दूरी और भी कम हो गई। मैंने और कम किया दूरी, एक स्थिति कैसी आएगी बेटा, ये इसकी स्पर्श रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, इसकी स्पर्श रेखा बन जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा भैया जी, हम इसको और नीचे नीचे करते जाएंगे तो आप देखो ऐसे देख समझ सकते हो इस बात को। ये रेखा ऐसे है, फिर ऐसे कम हुआ, फिर ऐसे कम हुआ, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, ये बेटा इसकी स्पर्श रेखा बन जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। तो हमें क्या लगेगा, बिंदु ए और बी कहाँ आ गए, एक ही जगह पे आ गए बेटा। बिंदु ए व बी कहाँ आ गए, एक ही जगह। तो इनके मध्य की जो दूरी है डेल्टा एक्स, ये लगभग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी या जीरो ही हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे हम, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो।
अब डेल्टा एक्स का मान लगभग 0 होगा तो बेटा डेल्टा वाई का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में यानी बहुत छोटी कैलकुलेशन कर दी बेटा। अभी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई हम देख पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे घटाएंगे डेल्टा एक्स भी घट गया, इतना हो गया, डेल्टा वाई भी घट गया। यहाँ आए तो डेल्टा एक्स और छोटा हो गया, डेल्टा वाई भी छोटा हो गया, डेल्टा एक्स और भी छोटा हो गया, डेल्टा वाई और भी छोटा हो गया। इस तरह वो होता ही चला गया बेटा। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो बेटा, ये रेखा ए बी की क्या प्रवृत्ति, तो बेटा अब क्या है, धीरे धीरे घटता जाएगा। तो एक स्थिति कैसी आएगी बेटा, ये इसकी क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी। ठीक है, अब स्पर्श रेखा बन जाएगी तो उस स्थिति में बिंदु ए व बी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे। तो उस स्थिति में हम क्या लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यानी अब बेटा क्या है, डेल्टा एक्स का मान कहाँ है, 0 की तरफ अग्रसर है। लिमिट लगा दी हमने, क्या लगा दी, लिमिट बोलते हैं इसको, LIM लिखते हैं बेटा शॉर्ट में, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यानी डेल्टा एक्स का मान कहाँ है, इसका मतलब है डेल्टा एक्स का मान 0 की तरफ अग्रसर है, का मान 0 की ओर अग्रसर है, 0 की तरफ क्या बेटा, अग्रसर है। ठीक है, क्यों, लगभग बिंदु ए और बी कहाँ हो गए, पास हो गए। तो tan थीटा इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब बेटा यानी और दूसरी बात क्या कह सकते हैं हम, यहाँ डेल्टा एक्स क्या अति अल्प है। अरे बहुत पास आ गए दोनों बिंदु, तो इनके मध्य की दूरी क्या बेटा, अति अल्प है। एक एग्जांपल और समझते, हाथों मध्य की दूरी माना डेल्टा एक्स है, घटती जा रही है डेल्टा एक्स, घटती जा रही है। अब क्या हो गई, हाथों के मध्य की दूरी न्यूनतम हो गई। कितनी हो गई बेटा, न्यूनतम हो गई, हो गई नहीं बेटा न्यूनतम। तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा एक्स का मान 0 की तरफ अग्रसर है बेटा, है ना। अच्छा, अब देखो शून्य वाली बात पे मत जाना, शून्य नहीं हुई है भैया, क्यों, अणु परमाणु की त्रिज्या भी कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है बेटा। तो हाथ में छोटे छोटे अणु भी होंगे तो भी बेटा कुछ ना कुछ गैप तो रहेगा ही, समझ रहे ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं बेटा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या हो गया, 0, मतलब अति अल्प, दोनों बिंदु एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गए। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। जब बेटा डेल्टा एक्स अति अल्प होगा तो डेल्टा वाई भी क्या होगा, अति अल्प होगा। अरे वो दोनों स्पर्श रेखा बन गई, तो यहीं पे आगे भैया जी। तो इस स्थिति में इसको लिखते हैं हम dy बटे dx। क्या लिखते हैं बेटा, dy बटे dx। कब लिखते हैं, तो भैया जब अंतर बड़ा हो तब तो लिखते हैं डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। लेकिन जब अंतर बहुत कम हो जाए, लगभग 0 की तरफ अग्रसर हो जाए, लगभग 0 की तरफ अग्रसर, आपकी लंबाई में 1 सेकंड में कितनी वृद्धि हुई, आपकी लंबाई के सर 1 सेकंड में तो कुछ वृद्धि नहीं हुई, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुई ना। आप समझ पा रहे क्यों, 1 साल में कितनी वृद्धि हो गई, सब 2 फुट हो गई। तो जब परिवर्तन अति अल्प हो तो उसको डेल्टा की बजाय किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। तो इस स्थिति में हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। कब, जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो भैया यही हमारा बहुत, अब ये शेरसिंग बन गया, इसकी वैल्यू बन गई भाई। सपोज आपका कोई फ्रेंड है, अभी वो आपकी क्लास में पढ़ रहा है भैया, ठीक है, तो अभी आप उससे बात कर रहे हैं जो भी है। अब वो आगे जाके बेटा क्या बन गया, डॉक्टर बन गया, वो भी सीनियर डॉक्टर बहुत ही बड़ा, या फिर वो क्या बन गया, IAS बन गया, कलेक्टर बन गया भाई साहब। तो अब फ्रेंड की क्या वैल्यू ज़्यादा हो गई। अब वो सपोज किसी सभा में है और आप वहाँ जा रहे हैं, आप ऐसा छोड़ेंगे अरे फला मिस्टर सिंह, सपोज उसका नाम क्या भैया जी, पिंटू है ना, छोड़ेंगे पिंटू, वहाँ नहीं बोल सकते, क्यों, उसकी क्या बन गई, इमेज बन गई भैया जी, क्या बन गई, इमेज बन गई। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है बेटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यह रेखा ही प्रवणता। लेकिन अब क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कंडीशन में tan थीटा हमारा क्या हो गया बेटा, dy बाई डी एक्स। तो आपने यदि इसको क्या बोला, अब इसको बोलते हैं डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, लेकिन इससे यदि आपने बोल दिया डी बाई बटे डी एक्स, तो ये आपसे बात नहीं करे, क्यों, इसके अंदर क्या आ गया, एटीट्यूड आ गया भाई साहब। क्यों आ गया बेटा एटीट्यूड, क्योंकि अब ये क्या एक इंपॉर्टेंट फलन बन गया भैया जी। तो tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बाई, इसको क्या बोलते हैं बाई। और क्या लिखते भैया, जैसे सब dz बाई डी एक्स, ठीक है बेटा, तो dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हमारा ये क्या बेटा, यही हमारा अवकलन को व्यक्त करता है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ बेटा ऑपरेटर है अवकलन का, ये क्या है, अवकलन का
ऑपरेटर है। डी बाई डी एक्स क्या बेटा, अवकलन का ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स। जिसका भी अवकलन करना होगा उसको बाई के स्थान पर लिख देते हैं। किसके स्थान पर लिख देते हैं बेटा, बाई के स्थान पर। तो बेटा डी बाई डी एक्स हमारा क्या ऑपरेटर, जैसे 3 + 2 कितना हो गया 5, 6 - 4 कितना हो गया सर 2। तो ये हमारे क्या ऑपरेटर है भैया जी, ये क्या हमारे ऑपरेटर। ये क्या कह रहा, 3 को 2 में जोड़ो, 6 में से 4 को घटाओ। हल होने के बाद ऑपरेटर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो बेटा ऐसे यहां ये ऑपरेटर है, जैसे किसी ने लिख दिया डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ये तो क्या बेटा ऑपरेटर है, जो क्या कह रहा है साइन एक्स का अवकलन करो भैया जी, क्या करो साइन एक्स का अवकलन करो। ठीक है, तो भैया जी ये डी बाई डी एक्स हमारा क्या है ऑपरेटर है बेटाओ, क्या है ऑपरेटर। अब देखना भैया जी डी बाई डी एक्स इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल, ये है वाई में, किसमें वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन, वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन। तो किसी भी फलन में दूसरे फलन के सापेक्ष परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। देखो बेटा एक एक चीज आपको क्लियर करके बता रहे हैं भैया जी बिल्कुल। तो एक फलन में दूसरे के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अवकलन कहते हैं। तो डी बाई बाई डी एक्स का एक्चुअल मतलब क्या है, वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन। डी बाई बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका मतलब क्या, साइन एक्स में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन। ठीक है बेटा, तो अवकलन क्या होता है, किसी एक भौतिक राशि के सापेक्ष दूसरी भौतिक राशि में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, हमारा अवकलन कहलाता है। तो अवकलन क्या है, कुछ नहीं वही प्रवणता का दूसरा रूप है, tan थीटा इक्वल टू डी बाई बाई डी एक्स। यहां बेटा क्या है, वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन को ये व्यक्त करता है। किसको व्यक्त कर रहा है बेटा, वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो ये पता चल गया बेटा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या, वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन। ओके बेटा, तो यहां क्या भैया जी डी बाई डी एक्स ये हमारा क्या ऑपरेटर है, क्या है ऑपरेटर, और हिंदी में बोलेंगे तो अवकलन का चिन्ह है भाई साहब। ये क्या है बेटा, अवकलन का चिन्ह है। अवकलन का क्या बेटा, चिन्ह है। जिसका भी अवकलन करना होता है उसको y की जगह पर लिख देते हैं और हम उसका अवकलन कर देते हैं। तो पता चला बेटा अवकलन क्या है। तो छोटी कैलकुलेशनों के लिए हमें अवकलन करना पड़ता है। अवकलन का मतलब क्या होता है बेटा, y में x के सापेक्ष परिवर्तन। ये कहाँ से आया भैया जी, कहीं और जगह से नहीं आया, प्रवणता का ही दूसरा रूप है। जब प्रवणता अल्प रूप में हो, जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा एक्स का मान लगभग क्या हो बेटा 0 हो या 0 की ओर अग्रसर हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, हम अवकलन का उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा। अब अवकलन के सीधे ही कुछ गुणधर्म और कुछ फॉर्मूले बना दिए बेटा, जिनकी सहायता से अवकलन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था भैया जी। अवकलन के डायरेक्ट क्या बना दिए थे बेटा, फॉर्मूले बना दिए, जिससे हमारे लिए अवकलन क्या हो गया था, बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था बेटा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ अवकलन। तो अवकलन पता चला बेटा, अवकलन क्या है, tan थीटा प्रवणता ही है dy बाई डी एक्स, यानी x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर या y में परिवर्तन। ठीक है बेटा, उसको ऐसे बोल सकते हैं। तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन। अब देखो परिवर्तन, अब भैया परिवर्तन y में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी ध्यान रखना भैया जी। जैसे अब कोई संख्या है, मैंने लिख दी 2, आज लिख दी, और 2 में समय के सापेक्ष परिवर्तन, तो 2 में तो समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज भी 2 है, कल भी 2 रहेगा, 10 दिन बाद भी 2 रहेगा, 20 दिन बाद भी क्या रहेगा बेटा 2 रहेगा। तो कोई नियतांक होगा उसका अवकलन नहीं होता है, नियतांक का अवकलन नहीं होता है। नियतांक मतलब x के सापेक्ष परिवर्तन, तो x के सापेक्ष बेटा उसमें परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है भैया जी। क्या होता है, किसमें, नियतांक में। किसमें शून्य होता है बेटा, नियतांक में क्या होता है, शून्य होता है। ओके भैया, तो अवकलन पता चला बेटा। तो अवकलन क्यों काम आते हैं, छोटी कैलकुलेशन ज्ञात करने के लिए हम अवकलनों का उपयोग करते हैं। और उसमें भी इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा,
अवकलन ज्ञात करने के लिए हम प्रवणता का उपयोग करते हैं tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। यदि डेल्टा एक्स अति अल्प हो तो क्या लिख देंगे, tan थीटा इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 dy बाई डी एक्स। तो फाइनली वो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स, यानी तो क्या बेटा y में x के सापेक्ष परिवर्तन। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ओके बेटा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन। यही हमारा क्या है, अवकलन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ डी बाई डी एक्स ये तो क्या बेटा ऑपरेटर है, अवकलन का चिन्ह है। ठीक है, जिसका भी अवकलन करना होता है उसको बाई की जगह लिखना पड़ता है। कुछ भी, जैसे डी बाई डी एक्स यहाँ आपने लिख दिया साइन एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का अवकलन करो। डी बाई डी एक्स यहाँ क्या लिख दिया बेटा आपने, लिख दिया कुछ भी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो क्या करो बेटा, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करो। आपने क्या लिख दिया, डी बाई डी एक्स, यहाँ लिख दिया शेरसीन। क्या लिख दिया बेटा, शेरसीन। इसका मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष शेरसीन का क्या करो बेटा, अवकलन करो भैया। ठीक है, तो इस प्रकार हम आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा, अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। अब अवकलन बेटा क्या है, कैलकुलेशन तो छोटी होगी, तो भैया कैलकुलेशन छोटी करने में हमें टाइम लगता था, इसलिए बेटा यहाँ अवकलन के क्या है, कुछ नियम और कुछ सूत्र बना दिए डायरेक्ट, जिनकी सहायता से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अवकलन, उन सूत्रों की सहायता से अवकलन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो देखा बेटा, हमने ये देखा अवकलन होता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी बेटा, और क्या होता है, कुछ नहीं होता, tan थीटा डी बाई डी एक्स, बस ये अवकलन होता है, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन। डी बाई डी एक्स क्या बेटा, अवकलन का चिन्ह है, और वाई क्या बेटा, वो फलन है जिसका हमें अवकलन करना है। तो है क्या एक्चुअल में, tan थीटा ही अवकलन है भैया जी। जो tan थीटा प्रवणता हम ज्ञात कर रहे थे वही हमारा क्या बेटा अवकलन है, अल्प रूप में या छोटे रूप में बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार आसानी से हम बेटा क्या ज्ञात कर सकते हैं, अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। इनके लिए बहुत इजी फॉर्मूले बनाएं, ठीक है बेटा, जिनकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगले लेक्चर में बेटा अवकलन के गुणधर्म और महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे और अवकलन निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगली बात हम अगले लेक्चर में करेंगे बेटा। आराम से मेहनत करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू बेटा।